तो ये हो गया। तो चलिए तो आगे चलते हैं। 54 क्वेश्चन तक हो गया। फाइल आपको मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ। और मैंने कल कल कितने क्वेश्चन तक भेज दी थी फाइल? चलो तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। चलो ट्राई करो, पेन चलाओ, पेन चलेगा तभी काम बनेगा। क्या होगा बताओ? इसने बोला एक चीज़ को 1500 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% का लॉस होता है, तो कितने में बेच रहा है? तो एस पी आपको मिल गया 1500, और उसको कितने का लॉस है? 20% का। तो यहाँ तक कुछ निकाल सकते हो क्या? 20% का मतलब लॉस किस पर होता है? लॉस भी और प्रॉफिट दोनों ही सीपी पर होते हैं। लॉस का मतलब क्या हो गया? 4/5। और ये बराबर किसके हो जाएगा फिर? क्योंकि लॉस लेते ही वो किसके इक्वल हो जाएगा? कितनी वैल्यू आई इसकी सीपी की? 17,775। देखना ये आएगी कुछ और आएगी? हैं? कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तो दूसरी तरीके से करो, पांचवी तरीके से करो। आदमी आदमी रहेगा, है ना, डॉग डॉग ही रहेगा, हाथी हाथी रहेगा। 1875। दैट्स वाई मैं यही पूछ रहा था आपसे, कुछ गड़बड़ है। तो 1875 आ गया। ठीक है, ओके। ये सीपी मिल गया। अभी कह रहा है कि उसको कितने का बेचूं कि 10% का प्रॉफिट हो। सीपी कितना मिल गया आपको बताइए? 1875। अब आपको इस पर 10% का प्रॉफिट लेना है, तो 10% का मतलब बताइए। तो अब बताइए, अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आप इसी सीपी में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? बस, तो यही एसपी आ जाएगा नया वाला। बस आपको मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट तो लग ही जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 और 1875 ऐसे ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2062, और नीचे 10 है तो किस पे लग जाएगा? 61 आएगा, 2 आएगा? 2 आएगा ना? तो ये वाला आंसर होना चाहिए। नहीं, पहला क्यों होगा, यही होगा। तो ये 2 लिखना भूल गए हम। देख लो, 2 ही आएगा, 1 आएगा? तेरा 1 कैसे आ रहा है? पत अरे किसी से भी करो, उससे क्या मतलब है? हाँ तो उससे क्या मतलब है? हाँ तो 2 करो इसे, कैसे भी करो। ये कोई बात हो गई क्या कि तुमने मुझे 100 रुपये दिए थे, 100 नहीं दिए, 10 दिए हैं? अरे भैया, तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, चले। तुम तो फैल जाओगे भाई, अजी ऐसे कैसे हो जाएगा। चलो समझते हैं। पी और क्यू प्राइम नंबर है, तो आपको बताना है पी और क्यू का एवरेज, है ना, क्या होगा। तो इसमें नया क्या है? प्राइम नंबर किसी से कटता तो है नहीं, तो आप कोई भी प्राइम नंबर लेंगे तो उनको जोड़ेंगे तो अलग अलग ही जोड़ेंगे। इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? चलिए, लेकिन मुद्दा उन बच्चों के साथ होता है जिनको यही नहीं पता प्राइम नंबर क्या होता है। तो फिर क्या जोड़ेंगे और क्या एवरेज, ये कहेंगे कुछ स्पेशल होता होगा। चलो इसको पढ़ते हैं। इसने बोला एक डीलर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 24% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक विक्रेता ने एक वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत से 24% अधिक निर्धारित कर दिया। वाइल सेलिंग इट, उसने 15% का उस पर डिस्काउंट लगा दिया और उसे 27 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना? तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल। सीपी पूछ रहा है। एक बात बताओ तो मुझे, कितने परसेंट ऊपर मार्किंग है? तो अगर सीपी 100 रुपये रहा होगा तो जो मार्किंग रही होगी वो 124 रही होगी, क्योंकि जो मार्किंग है वो कितने परसेंट ऊपर है? 24%। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब इसने बोला जब उसे सेल करा जाता है तो कितने का डिस्काउंट है? डिस्काउंट हमेशा किस पे लिया जाता है? 15% का मतलब बताएंगे। तो 124 में आप किसकी गुणा करेंगे? ठीक है, तो यहाँ से आप कट पिट कर लो, 4 से कट कर लो।
ठीक है, 17 की गुणा कर लो, 17 एकम 17 होते हैं, 1 17 थी 51 और 1 500, 5 से भाग कर लो, यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या चीज़ आएगी? SP। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की चीज़ को आप कितने की बेचने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से प्रॉफिट कितने का है? 5.4। पक्का? रियलिटी में प्रॉफिट कितने का है? यहाँ से 5.4 का प्रॉफिट है, असलियत में कितने का प्रॉफिट है? तो 5.4 इज इक्वल टू 27। तो ध्यान रखना 5.4 की तरफ 1 बनाना है, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 27 से कितनी बार कटता है, और 2 से कितनी बार? 5 इधर चला जाएगा। तो 1 का मान, अगर 1 का मान 5 है तो आपसे पूछ रहा है इस इनिशियल वैल्यू क्या थी, तो आपके जो पैसे थे इनिशियली क्या थे, चीज़ कितने की थी? 500 रुपये की। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? चीज़ का रेट बढ़ाया, डिस्काउंट, रेट बढ़ाने का मतलब MP मिल गया, फिर आपने डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट आप देख पा रहे हो, और फिर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, कर सकते हैं। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्राई करिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। हेमीस्फेयर आप जानते हैं, आधा गोला। इसका डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी होगी? 7। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो कर देते हैं 2/3, पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7 ही रखने वाले हैं हम। आर का क्यूब का मतलब 7 कितनी बार आएगा? 3 बार। एक 7 से एक 7 खत्म, बस और तो कुछ खत्म होगा नहीं। ये 44 हो गया, ये 49 हो गया बटे 3, बस। तो यही आंसर होगा 2156। क्यों जी? बस मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि पेपर में ऐसे स्टार नहीं लगा होगा और ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फॉर्मूला यूज़ करना है। चलिए, महा आसान क्वेश्चन, इसको पढ़िए। देखिए, टाइम एंड वर्क अभी आपने पढ़ा है, तो ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उस काम को 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक काम किया और बी ने काम को छोड़ दिया, तो कितने दिनों में ए इस काम को फिनिश करेगा? ए कितने दिनों में बताइए? 30 दिन। बी कितने दिनों में बताइए? 40 दिन। LCM क्या आएगा? 30 से कर सकते हैं, 40 से कर सकते हैं, हो जाएगा। इन दोनों ने कितने दिन काम किया? तो 8 दिन टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। तो 8 दिन काम अगर आप इनसे कराते हैं तो कितना काम कर देंगे? 56 वर्क, क्योंकि रोज 7 काम करते हैं ना, तो 8 दिन में 56, कितना बच गया? 64 वर्क बच गया। अब कौन क्या क्या बात हो गई? अब बी ने छोड़ दिया तो ए करेगा। ए किस हिसाब से करता है, तो कितना टाइम लेगा? 16 दिन। यही पूछ रहा है बचा हुआ काम कितने में करेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, चलें आगे, आइएगा। ध्यान रखिएगा, इसके कुछ 150 क्वेश्चन है और 100 में बना चुका हूँ। आज आपको 100 की 100 की फाइल भेज दूंगा। फिर 150 के बाद मैं वही कराऊंगा, CGL CPO, है ना। ये अभी आपका दिल्ली पुलिस और ये सब के क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन अर्थमेटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। पहले CHSL कराऊंगा, फिर CGL कराऊंगा। ये भी CHSL काइंड के सेम क्वेश्चन है, मैं देख रहा था, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 480 बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर। तो एक्चुअली आपको क्या है, 480 को आपने वो HCF एंड LCM में पेयर निकालना सीखा था, ये वही पेयर वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी वेज 480 बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर। तो क्या क्या हो सकते हैं? 480 को तोड़ दो आप, पहली बात तो तोड़ना शुरू कर दो। किससे? 4 से तोड़ लूँ? 4 से और टूट जाएगा, 30।
और 3 से टूट जाएगा, और हाँ 2 से टूट जाएगा, फिर 5 से। तो कितने ऐसे टुकड़े हो सकते हैं? देखो, एक तो ये हो सकता है 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 4 चौक 16, 16 दूनी 15, और 32 में कुछ कॉमन नहीं है, पक्का? तो 15 32 एक पेयर आ गया, आ सकता है। अच्छा, और कुछ हो सकता है? एक तो ये हो ही सकता है 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 थ्री सा कितने होते हैं? 96, 96 और 5 भी हो सकता है। अरे नहीं हो सकता क्या? हाँ जी, हो सकता है। अच्छा, 3 को अलग छोड़ दूं, बाकियों की मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हो सकता है। 3 को अलग छोड़ दूं और बाकियों की मल्टीप्लाई कर लूं, तो 4 चौक 16 दूनी 32, 32 पंजे कितने होते हैं? 160, तो 160 और 3 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए एक के अलावा, ये जो हम ब्रेक कर रहे हैं। हो सकता है, एक हमेशा होता ही है क्या? तो कितने पेयर बन गए? 4 पेयर। और ढूंढ लो, और कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप एक बार 3 को अलग लिख सकते थे, एक बार 5 को अलग लिख सकते थे, एक बार 15 को अलग लिख सकते थे, और एक हमेशा होता ही है। तो कितने पेयर्स बनेंगे टोटल? 4 पेयर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आए? तो ये जितने भी आप ब्रेक कर रहे हो, 15 32 5 96 3 160 और 1 480, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF क्या आता है? 1, वो होते हैं कोप्राइम नंबर्स, राइट? चलिए आगे चलते हैं। चलो इसको ट्राई करके देखिए, पढ़िए। कोई इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच में, 80% ऑफ द वोटर ने कास्ट करी वोट। देखो, ऐसा आप भी जानते हैं कि जितने लोग बेसिकली, मान लो सब लोग हैं, गांव वगैरह शहर कोई भी हो, सब लोग वोट डालने जाते ही नहीं है। तो 100% वोट थी, उनमें से 80% ही लोग डालने गए, आउट ऑफ विच 5% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो जो डलेंगी वही तो इनवैलिड होंगी। तो अब समझिए, मान लेता हूँ टोटल वोट्स थी x, उसमें से 80% ही डली, और उसमें से 5% वोट्स हो गई इनवैलिड, तो रह गई कितनी? 75 नहीं रहेंगी, 95 रहेंगी। ये 100% है राइट नाउ। जो डली वो क्या है? 100%। हाँ, तो एक बार बताओ बेटा, तुम अगर लड़ रहे हो इलेक्शन, 80% ही लोग डालने गए, तो उन 20 से तुम्हें क्या लेना देना है जिन्होंने डाली नहीं वोट? हार जीत किस पर होगी? 80% आपके लिए 100% है। तो बेसिकली इट्स अ ब्रैकेट इन 100%, और उसमें से ही इनवैलिड होंगी 5%, तो बेसिकली कितनी रह गई? 95%। अब ये इतनी वैलिड है, ये सारी वैलिड है। अब आगे समझते हैं। उसने बोला कैंडिडेट को 5700 वोट्स मिली, विच इज 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो इनका अगर 75% निकाल दें, 80% था, फिर 95% था, और इनका भी कितना? वो बराबर किसके है बताइए? 5700 के। लिख लीजिए और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। अच्छा, 80% को आप लिख सकते हो कितना? 2/25। ये गड़बड़ लिख दिया भाई। 4% होता है 2 बटे कितना? 25, तो ये 4/25 हो जाएगा। 4 बटे क्या हो जाएगा? 25। 95% को तो लिखना पड़ेगा थोड़ा, 5 से कट कर लो, 19/20, और 75% क्या होता है? 3/4, बराबर किसके? अच्छा, 19 3 से 57 ही होते हैं क्या? और 4 से कितनी? 4 से 4 खत्म, नीचे से क्या आ रहा है? 500। हाँ, 4/5 होगा, यू आर राइट। 25 कैसे हो जाएगा? राइट, यू आर राइट। तो ये नीचे 100 आ जाएगा, सॉरी, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 100 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000। तो 10,000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, समझ आई बात? चलिए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं?
ओके, पढ़िए जरा 62 को। ट्रेन का क्वेश्चन है, अगला चैप्टर वैसे यही शुरू होगा आपकी क्लास में, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो 99 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है, और एक दूसरी ट्रेन है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उसको 81 किलोमीटर पर घंटे से 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ पूछिए। देखिए मैं आपको क्लियर करूं, मैंने पहले ही बताया था, दो ट्रेन कैसे भी एक दूसरे को पार करें, आमने सामने करें या सामने सामने करें, चलेंगे अपनी लंबाई की बराबर दूरी। अब सुन लीजिए, बस आसान सवाल है। मान लीजिए एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन आपकी यहाँ पर है। एक है 220 मीटर लंबी, दूसरी की आपको पता नहीं, वही तो आंसर होगा। ये बताइए पहले की स्पीड क्या है? 99 किलोमीटर पर आवर। दूसरी की स्पीड क्या है? 81 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट, तो स्पीड जुड़ जाती है। तो आप रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इन दोनों की? 99 प्लस 81, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। और कितना टाइम लगा एक दूसरे को पार करने में? 9 सेकेंड का। तो आप 180 की स्पीड से 9 सेकेंड इसको रन कराएंगे, लेकिन 180 को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो 180 को चेंज कैसे करेंगे आप? 5/18 से। तो क्या स्पीड आ गई? 50 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। 50 की स्पीड है, टाइम है 9, तो कितना आ गया बताइए? 450 मीटर। तो 450 मीटर डिस्टेंस आ गई कवर करने वाली। अब 450 में दोनों ट्रेन की लेंथ आई होगी। हाँ, तो 450 में अगर 220 की पहली ट्रेन है तो दूसरी कितने की होगी? 230 मीटर की। तो फर्स्ट अगर इतनी लंबी है तो दूसरी कितनी होगी? 230। तो आपका राइट आंसर 230 हो जाएगा। अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन थी तो स्पीड जुड़ी, अगर सेम डायरेक्शन होती तो स्पीड क्या हो जाती? और कॉन्सेप्ट आगे का यही रहता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको देख लेते हैं, कुछ हो जाए तो। रजनीश ने डिसाइड करा इन्वेस्ट इन गोल्ड एवरी मंथ। उसने गोल्ड खरीदा 65,000 का, उसे रिबेट मिली 8% की। रिबेट के बाद उसने टैक्स पे करा 10% का। नेक्स्ट मंथ उसने 70,000 रिबेट ली 10% की और टैक्स पे करा 12% का। व्हाट इज द परसेंटेज इन हिज इन्वेस्टमेंट टू द सेकेंड मंथ? है ना, पहले बताओ कितने हजार का गोल्ड खरीदा? इस पे 8% की रिबेट मिली तो चीज़ कितने की रह गई होगी? समझ में? रिबेट का मतलब लेस करना है ना, रिबेट का मतलब कम करना। अच्छा, और कितने का टैक्स लग रहा है? तो टैक्स तो इसके ऊपर लगेगा ना, तो 10% का मतलब द टैक्स हमेशा ऊपर लगता है। तो ये वैल्यू रह गई होगी इस चीज़ की, है ना। कैलकुलेशन अभी हो जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगी। 11 की, अब आपको 65 की, 92 की और 11 की गुणा मुझे करके बतानी है। अभी आगे वो तो दूसरी बात है, पहले पहली बात तो ख़त्म कर लें। अबे वो तो दूसरे दिन गया 70,000 रुपये लेके, पहले दिन का तो खेल ख़त्म कर लें। बड़ी छोटी आ रही है। 65,780। अब दूसरे केस में 70,000 रुपये लेकर गया, इस पे 10% की रिबेट पाई तो 9/10 हो गई वैल्यू, और इस पे 12% का टैक्स, तो 112/100। 3 जीरो कट गए, यह आ गया 630 इंटू 112। इसकी मल्टीप्लाई भी करके बताएंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन करनी होगी पेपर में भी अच्छे से, आपके पेपर में टाइम का कंसर्न 1-2 क्वेश्चन ऐसे लेंगे ही लेंगे। 70,000
560। देखें ज़रा कैलकुलेशन यही आ रही है, कुछ और आ रही है। 500 तो नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये पूछ रहा है कि उससे कितना बढ़ गया ये मामला, इन्वेस्टमेंट। तो ये बताइए यहाँ से क्या इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। 70,560 में से 65,780 माइनस कर लीजिए, तो 0, 8, 14 में से 7, 7 या 9 माइनस 5, 4, 4780 आ रहा है क्या? तो 4780 आ गया। नीचे कैसे रखोगे? और इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट कर लेता हूँ। अब किसी से कट हो रहा है, 2 से कट कर लूँ, 2 से कर लेता हूँ, और 2 से कर लेता हूँ 50। अब तो करना ही पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ 50 की इसमें। 4, 35 और 4 कितने होते हैं? 39, 3। देखना 23900 आ रहा है क्या? और उसको डिवाइड किससे करना है? उसको डिवाइड करना है आपको 3289 से। तो अगर मैं इसे 3000 ही मानूं और इसे मैं 24 मान लूं या 23 ही मान लूं, तो 7 बार जाएगा। अरे मैं उसे 3000 मान लूं और इसे 24 मान लूं, तो 7 बार ही जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, वो 8 बार तो जाएगा नहीं। तो 7 से ऊपर कुछ आंसर आएगा और 8 से तो नीचे ही आएगा। तो ऑप्शन देख लो अब। अच्छा, बढ़ रहा है डिक्रीज? बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? इंक्रीज बिटवीन 7 और 8, ये आंसर। तो इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल मैं मना नहीं करूंगा भाई। ये तो क्लियर है ना, 7 बार जाएगा। अगर आप उसे 3000 मानते हो, इसे आप मानते हो, तो लगभग 7 बार तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 8 बार नहीं जाएगा, ये 8 बार ऊपर हो जाएगा। तो आप, हाँ, तो आपका जो इसी वजह से आंसर भी उसने ऐसे ही पूछा है कि बिटवीन में बता दो। तो 7 और 8 के बीच में आपका राइट आंसर है। और इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो आंसर आएगा इंक्रीज, ना कि डिक्रीज। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है मान रहा हूँ, बट वही है कि समय होगा तो पेपर में करना तो होगा ही। ठीक है, आइए चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे। इसने बोला एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम मनी डबल इट सेल्फ इन सिंपल इंटरेस्ट। जब भी ऐसी बात बोलता है, अगर आपने नहीं पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपसे मैं बोलूँ कि मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, तो आपको मुझे 1 रुपया तो देना पड़ेगा ना, कि बिना पैसे दिए डबल कर दूंगा। ऐसा तो कहीं नहीं होता भाई साहब। तो आप मुझे अगर 1 रुपया दें तो मैं आपको कितने दे दूंगा? 2। तो सिंपल मतलब हो गया, आपने मुझे 1 रुपया दिया और मैं आपके 2 रुपये कर दूंगा, मतलब 1 रुपये प्रिंसिपल है और 2 रुपये मैं उसको कर दूंगा, मतलब अमाउंट है। और कितना साल इसमें लग गया? 7 साल। अब एक सिंपल सा फंडा है, इसमें ज़्यादा कंसर्न नहीं है। अगर 1 रुपये से 2 रुपये हो गया तो आपको ब्याज कितना मिला? अगर मैंने आपसे 1 रुपये के 2 रुपये कर दिए तो 1 रुपये तो तुम्हारा था ही, उस पर 1 रुपये एक्स्ट्रा, तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, टाइम मिल गया, क्या निकलेगा? रेट। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। एस आई आपका 1 है, प्रिंसिपल आपका 1 है, रेट आपको निकालना है, टाइम है आपका 7/100। 100 इधर चला जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा बताइए? 100/7, और जिसका मतलब क्या है? 14 2/7%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो कितना रहेगा? 14 2/7%। ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले, ओके। इसको पढ़िए, ये आप कर सकते हैं। क्या नाम है? लक्ष्य। सर, इनके सर के यहाँ जाना और इसको यहाँ तक भर लाना पानी से। बोल देना कोई ब्रोकर सर ने बोला है, वैसे खुल रहा होगा, देख। थ्री मेटेलिक स्फेयर हैं जिनकी रेडियस है 6, 8, 10
इनको मेल्ट करना है। जब भी बात मेल्ट की आएगी तो क्या किसकी बात होनी है? वॉल्यूम की। और उसको एक स्फेयर में ही बदलना है। अगर स्फेयर से गोला ही बदलना है तो दिक्कत की विषय है ही नहीं कुछ। मतलब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर उस नए वाले गोले का अगर मैं a मान लूँ रेडियस, या r ही मान लूँ, तो r के क्यूब के। अच्छा, इसमें मैंने 4/3 नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं 4/3 हर नहीं है, नीचे भी नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या है देखिएगा, 6 का क्यूब क्या होता है? 216। हाँ मेरे को बॉर्डर दे देना एक बार। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। दे देना बस एक मिनट। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। थैंक यू। लो, और 10 का क्यूब क्या है? 1000। इन्हें ऐड करना 1728। 1728 किसी का क्यूब होता है, तो 12 आंसर आ जाएगा। डायमीटर तो नहीं पूछा? नहीं, रेडियस ही पूछिए। ठीक है, कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। इसको ट्राई करो 66 को। सुजैन की बात कर लो। सुजैन ने अपना पुराना मोबाइल 4800 में बेचा, उसे 20% का लॉस हुआ। तो पहले सुजैन की निकालो सीपी कितनी है। सुजैन ने 4800 में सेल करा, तो एसपी मिल गया आपको 4800, और आपका जो लॉस है वो 20% का है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सीपी निकालेंगे। 20% का मतलब बताइए, लॉस और प्रॉफिट किस पर होता है? तो लॉस लेंगे तो चीज़ कितनी रह जाएगी, और ये इक्वल टू किसके है? इस एसपी के। तो मुझे लगता है आपका सीपी आ गया होगा। कितना आ गया? तो 6000 आपका सीपी आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसने बोला क्या बताइए। अब आपको प्रॉफिट लेना है, तो अगर सीपी 6000 है और इस पे आपको 12% का प्रॉफिट लेना है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 12 का अगर 12% 6000 का निकालोगे तो 720 आएगा। अरे 12 छिंग कितने होते हैं? तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मेथड से भी कर सकते हो। 720 रुपये अगर वो आएगा प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा? 6720। ये हो जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें मुँह जवानी भी हो जाए तो बढ़िया ही रहता है, लेकिन हाँ 12% की जगह कुछ अलग चीज़ होती तो थोड़ा देखना पड़ता। हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी सर। हाँ उसको नहीं, इन्वर्टर पे नहीं, उसे करवा देना सर। हाँ उसको इन्वर्टर पे करवा देना, है ना। चलो ओके। और लाइट मिली क्या? देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या पर प्रति वर्ष 3% बढ़ जाती है। इफ द करेंट पॉपुलेशन इज दिस, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर। हाँ आफ्टर 3 ईयर। सबसे पहले कितनी पॉपुलेशन है बताइए। अगर 3% बढ़ती है तो ये बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। 3% का मतलब क्या हो जाता है? पर यूनिट डिजिट सबकी नहीं, अलग नहीं है, दो की एक जैसी है। हाँ तो बेसिकली 103/100 पहले साल बढ़ेगा, 103/100 दूसरी साल बढ़ेगा, और 103/100 थर्ड ईयर में बढ़ेगा। ऐसा कुछ होगा। अब सारा खेल है कैलकुलेशन का। इसकी जो अगर हम बात करें तो अंत में 2 वाला ही आंसर आएगा यूनिट डिजिट की बात करें तो। हाँ जी, 6 3 3 3, लेकिन पॉइंट भी तो लगेगा। अब इसमें कैलकुलेशन बहुत सही है भाई। अच्छा अगर हम नेचुरल, अच्छा ये पॉपुलेशन भी ऐसी नहीं है, पॉपुलेशन भी होती 75,000 या 1 लाख, तो भी थोड़ा समझ सकते थे।
तो अब इसकी कैलकुलेशन शानदार रहने वाली है, कुछ कर सकते हैं। इसका 3% अगर बढ़ेगी, लगभग 2200 लोग बढ़ जाएंगे। 2200 का मतलब 22 तिया 66, 6600 बढ़ जाएंगे तो 81 तो पहुंच ही जाएंगे। पर सारे ही ऑप्शन इतने नियर बाई है ना। हाँ हाँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यू हैव टू डू दिस। अब इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन में पूरी दुनिया बना हिलानी पड़ेगी। है कितना? 112 और नीचे 6 जीरो हैं, तो 6 पे जीरो लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा फिर तो। हाँ, तो अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1.12 की। तो सारा खेल है 7556 में 112 की मल्टीप्लाई करनी है। पॉइंट तो लगी जाएंगे दो के बाद। हाँ, तो वही है, मतलब एग्जैक्टली वही बनेगा, है ना। तो ये इसमें कैलकुलेशन का करना ही होगा। ये क्वेश्चन वो है कि भैया बाद में देखेंगे आओ थोड़ा, जब समय बच जाता है आसान, बट कैलकुलेशन है ना। और सब पेपर के ही क्वेश्चन हैं, सब प्रीवियस ईयर हैं, 2024-25 के ही कराऊंगा मैं आपको सारे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर लोगे? 826 तो वही आएगा। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। अपराजिता, द एनुअल सैलरी ऑफ अपराजिता इज 150% ऑफ सोनिया एनुअल सैलरी। अपराजिता की जो सैलरी है वो सोनिया की कितनी है बताइए? 150%। तो अगर मैं कहता हूँ अपराजिता ये है, तो वो 150% सैलरी है उसकी, किसकी? सोनिया की। तो आप अपराजिता अपॉन सोनिया कर सकते हैं 150/100, इनका रेशो आ जाएगा सैलरी का, जो कि आ गया 3/2। मतलब अपराजिता को अगर 3 रुपये मिलते हैं तो सोनिया को 2 ही रुपये मिलते हैं। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनिया सैलरी 20% बढ़ गई, वेयर एज अपराजिता सैलरी इंक्रीज हुई 12%। इफ़ द इनिशियल सैलरी ऑफ सोनिया वॉज 6 लाख, तो ये तो हमने गड़बड़ कर दिया। 2 की वैल्यू कितनी थी? 6 लाख है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? तो अपराजिता की सैलरी 9 लाख थी और सोनिया की सैलरी कितनी थी? 6 लाख। ठीक है, अब ये बताइए सोनिया की सैलरी 20% बढ़ी है, नहीं सोनिया की बढ़ी है ना, सॉरी, सोनिया की 20% बढ़ी है और अपराजिता की कितनी बढ़ी है? 12%। अपराजिता की जो सैलरी है वो 12% बढ़ी है। और ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द सैलरी ऑफ अपराजिता राइट नाउ, तो अपराजिता की बात करनी है फिर तो 9 लाख का 12% होता है 1,08,000। बताओ, 1,08,000 ही होता है, कुछ कम होता है? तो बस 1,08,000 अगर जोड़ोगे 9 लाख में तो कितना आएगा? 10,08,000। तो यही आंसर आएगा, 10,08,000। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि 1,08,000 करके ही कर लो, कभी कभी जीवन ऐसे भी चला लिया करो। तो 10,08,000 इस तरीके से हो जाएगा, काम कर पाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मैं आपको 100 क्वेश्चन की फाइल भेज दूंगा, टेलीग्राम पे ही मिलेगी और वहाँ भी, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ 150 क्वेश्चन होते ही फिर हम मूव कर जाएंगे। सीजीएल की कंपाइलेशन बनना शुरू हो गया है, तो वो सब करेंगे। देखिएगा, द मार्केट प्राइस एलईडी का 9,000 है, शॉपकीपर डिस्काउंट देता है 25% का और उसे गेन होता है 8% का। तो आपको बताना है अगर वो डिस्काउंट दे ही नहीं तो भैया उसका प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस कितना है? 9,000। ये मुझे बताओ डिस्काउंट कितने परसेंटेज का है? 25%।
और ये मुझे बताओ प्रॉफिट कितने परसेंटेज का है? 8%। सबसे पहली तो मेरी आपसे एक बात पूछने वाली है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमपी पर। अच्छा, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और 8% का मतलब? तो डिस्काउंट आप एमपी पर देंगे तो चीज़ कितनी रह जाएगी? और प्रॉफिट किस पे लेंगे तो चीज़ कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये दोनों मैंने इक्वल क्यों कर दिए हैं? क्योंकि दोनों ही एसपी हैं। डिस्काउंट लेंगे तब भी एसपी आएगा, प्रॉफिट लेंगे तब भी क्या आएगा? तो मैंने उधर डिस्काउंट लिया एमपी पर, 3/4 कर दिया। एमपी का डिस्काउंट का मतलब लेस करना, और इधर मैंने प्रॉफिट ले लिया। अब एमपी की वैल्यू आप रख सकते हैं तो सीपी आ जाएगा। तो आइए पहले निकाल लेते हैं एमपी की वैल्यू। तो 9000 अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, सॉल्यूशन करके बताएंगे थोड़ा सा। 27 कुछ हो जाएगा क्या काम? हाँ, 3 से 9 टाइम्स, और 9 से कट जाएगा कितने बार? 1000 टाइम्स। 4 से कट जाएगा 250, और 250 की गुणा 25 में हो जाएगी 6250। आ गया? सीपी निकालना आ गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैं डिस्काउंट नहीं दूं तो, अगर डिस्काउंट पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको 9000 रुपये ही देने पड़ जाएंगे फिर तो। ऐसा कभी कभी होता है ज़िंदगी में। तो आपको 6 to 5 की चीज़ कितने की ही लेनी पड़ जाएगी? तो अब मतलब 9000 ही क्या बन जाएगा? सीपी नहीं एसपी। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा अब? तो अब हो जाएगा प्रॉफिट 2750 का। और प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर। और इनटू क्या करेंगे? 100। कुछ कटपिट हो सकती है? 25 से कट जाता है 11 टाइम्स, और 25 से ये तो 25 टाइम्स कटेगा ही। 25 से कितने टाइम? 4 टाइम। 4 की मल्टीप्लाई 11 में। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 44%। दैट विल बी द राइट आंसर। समझ आया कुछ? तो सबसे पहली बात, किस पे लिया जाता है? सीपी पर। डिस्काउंट देंगे। अच्छा क्या बताओ, मार्केट में आप जाओ और आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए, आप वो चीज़ 100 रुपये की है, वो बोले ठीक है भाई साहब आप 20 रुपये कम दे देना। तो 20 रुपये कम दे देने का मतलब वो आपको क्या दे रहा है? तो आप कितने रुपए की चीज़ हो गई? अब ये तो बिल्कुल पागलपना हो जाएगा ना। फिर भी आप बोलें कि अरे नहीं थोड़ा और कम, या फिर वहाँ से चल दें। अरे भैया क्यों दिमाग ख़राब कर रहे थे? तो बेसिकली मुद्दा ये है कि व्हेन ही सेज, आपने बोला कि 100 रुपये की चीज़ है ना, आपकी जहद तो चली रही होगी, फिर आपने बोला इतने की पड़ेगी। अगर आपको सही लग रहा होगा तो आप करेंगे, तो फिर आपको 80 रुपये उसको देने पड़ जाएंगे। तो दैट इज़ द एसपी। और प्रॉफिट, उसमें भी उसका प्रॉफिट होगा। कोई भी दुकान खोल के बैठा हुआ है तो प्रॉफिट तो लेना ही लेना है। दैट्स सो सिंपल। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो फाइल मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आपका काम है करने का, है ना। 100 तक ये फाइल बन चुकी है, 70 मैंने शायद लास्ट टाइम भेजे थे, यहीं तक ही, और ये आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए।